Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İşimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Zamanlamasın mevzu büyük kalbimden. İşimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Zamanlamasın mevzu büyük kalbimden. Zamanlamasın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. दो कॉपी इसकी ले लो और बाकी के लिए तुम इन सब की एक फोटो कॉपी भी यूज कर सकती हो। समझ गई। और ये मिस दरिम को लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट के साथ लाइटिंग्स मैच नहीं होंगी। और मुझे हैरानी हो रही है, वैसे कैसे कह सकता है? सैलिन, तुम उसके घर जाओ और देखो कि वो आखिर चाहती क्या है। हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि उसे क्या चाहिए। वो सबको तंग करती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कर पाती। तो क्या तुम जाओगी? ओह कम ऑन, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ बुराक। ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। हमें कहना चाहिए आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ आप अपना काम किसी और से करवा लीजिए। समझ गया सैलिन, पर तुम मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही हो? किस वजह से तुम्हारा मूड खराब है? माँ उन्हें फोन करके अपॉइंटमेंट लो और उन्हें कहो कि हमारी टीम आकर उनसे डिटेल में बात करेगी। ठीक है। फेरू, तुमने इलुल से बात की क्या? हाँ, क्या तुमने गैलरी वाले इंटीरियर डिजाइन के बजट पर काम किया है? नहीं, मैंने अभी उस पर काम शुरू नहीं किया क्योंकि वो अभी तो फाइनल हुआ है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये? ठीक है, मैं शुरू करता हूं। बुराक, सिर्फ तुम्ही को गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो मत करो। तुम कर ही क्या रही हो? आ जाओ। तिमिर, क्या तुम्हारे पास टाइम है? दिमिर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मेरी सुबह बुराक से बात हुई और तुम वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगे। मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। जो भी कहना है तुम कह सकती हो। दिमिर सुनो, बुराक ने सेलिन को बुलाया। उसने सुन लिया था कि मैं फोन करके तुमको बुला रही हूँ और वो नाराज हो गया, इसलिए उसने ऐसा किया। अब प्लीज उस पर नाराज मत होना। हम सब प्रॉब्लम में हैं। कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब टेंशन में हैं, पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर क्यों? क्या साथ बैठकर बात नहीं कर सकते? तुम लोग बेवकूफों जैसा बिहेव कर रहे हो। ये सब बंद करके अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो तो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। और कुछ कहना चाहती हो तुम? ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मीटिंग अभी भी चल रही है। आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू। मैं बाद में आती हूँ। हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है। क्या बात है? मुझे मिस कर रही थी तुम? तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। आजकल काम की तो बात होती है। करेक्ट, काम के बारे में ही है।
सिर्फ काम के बारे में। और मैं बहुत ज़रूरी काम के बारे में बात करने आई थी तुमसे, क्योंकि हमें हमेशा काम की ही बातें करनी चाहिए। अच्छा, तो कुछ भी नहीं है? नो। कुछ भी नहीं? नो। लेकिन तुम तो यहाँ किसी काम से आई थी ना? हाँ, काम के बारे में। काम के बारे में? वो गैलरी के बारे में। वो मतलब अब हमने ये प्रोजेक्ट ले लिया है तो मुझे टाइमिंग का ठीक से पता नहीं चल रहा है, और अगर हमें कस्टमर मिला है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा आइडिया पसंद आएगा। कंफ्यूजन है थोड़ा। क्या यही प्रॉब्लम है? करेक्ट, यही प्रॉब्लम है। और क्या, काम की ही बात है ये। और मैं क्यों इस तरह रूम में आऊंगी? तो तुम यहाँ जेलस फील होने की वजह से नहीं आई थी इल्म से? ओह माय गॉड, कितने फनी हो जाते हो तुम। तुम्हारा ऑफिस है, तुम जो मर्जी चाहे कर सकते हो, ये तुम्हारा ऑफिस है। ओके, जो करना है तुम करो। ओके, आई एम सच अ फूल यार। ये बात मुझे समझनी होगी कि तुम एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हो, इसलिए तुम घर छोड़ के चले जाते हो। तुम्हारा जो मन होता है वो तुम करते हो, कहीं भी चले जाते हो, उड़ जाते हो आकाश में, क्योंकि मिस तेमिर आज़ाद पंछी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब मुझे भी अपनी डेस्क पर जाना चाहिए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना? करेक्ट। क्या जवाब है मेरे सवाल का? तुम्हारे सवाल का जवाब है हाँ, मेरे लिए यही काफी है, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो सेलिन। सेलिन, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बात है क्या तेमिर? हाँ, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मिस सेलिन, गैलरी कस्टमर तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने इंटीरियर डिजाइन अप्रूव कर दिया है। तैयार हो जाओ, हमें अभी मीटिंग के लिए निकलना है। लेकिन मेरी एक और मीटिंग है और हमें क्लाइंट्स को फोन करके उनसे किसी और दिन की मीटिंग फिक्स करनी है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो, मैं कस्टमर को इंतजार बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। हमें जल्दी निकलना होगा। तिमिर, आज हम तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएंगे, उन्हें स्टॉक सेल करने के लिए कन्विंस करेंगे। अगर तुम एंट्रेपो गए तो मीटिंग कैसे होगी? मेरी मीटिंग एंट्रेपो में नहीं है, बल्कि उनके हेडक्वार्टर्स में है। मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। कुछ तो चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है। कोई तो बात जरूर है यहाँ। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ब्लड प्रेशर की बात कहाँ से आ गई? मैं जो कह रही हूँ तुम वो क्यों नहीं समझ रही? आज नहीं, क्या मेरे लिए कॉफी ले आओगी? हाँ, बस अभी लेकर आई। अपनी सीट पर वापस जाओ अभी। सेलिन, चलें? तुम जाओ प्लीज, जाके अपनी कॉफी खुद लेकर आ जाओ। क्या तुम आओगी प्लीज सेलिन? हमें क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है जल्दी करो प्लीज। मैं टाइम खराब नहीं करता। चलो कॉफी पीते हैं। यहाँ पर कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं है ना? यहाँ इसलिए लाया क्योंकि मैंने तुम्हें लंच करने के लिए मना कर दिया था। सो टिपिकल ऑफ यू। तुम्हें बस एक बहाना चाहिए था मुझे ऑफिस से बाहर लाने का, है ना? तुम्हारी मीटिंग है सेलिन, मेरे साथ आओ चलें। अरे देखो, यहाँ मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। थैंक यू।
ये लो कॉफी। मैंने सोच लिया सेलिन। क्या सोच लिया है तुमने? मैं रात भर सो नहीं पाया। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तुमने घर छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, इससे क्या हुआ? ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। You're right, कुछ ठीक नहीं होगा हमारे बीच। हमने सब कुछ तो ट्राई कर लिया। तो क्या तुम्हें ये खत्म करना है? हाँ तो और क्या करें, ये कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है। कब से होने लगा है ऐसा? हाँ देमिर, जब से तुम घर आए हो या फिर तब से जब तुम घर छोड़कर किसी और के घर चले गए थे? नहीं नहीं, उससे भी पहले। ये तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था। तुम आयदा के साथ रह रही हो, मैं वेदांत के साथ हूँ। ये सब ठीक नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ऑलराइट, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें खत्म करना चाहिए ये। ठीक है, फिर हम दोनों इस बात पर एग्री कर रहे हैं। मैं घर वापस आ रहा हूँ। इसका क्या मतलब? हाँ, मैं घर वापस आ रहा हूँ, तुम भी कहीं नहीं जाओगी। सुबह हम दोनों एक साथ ऑफिस जाएंगे, रात को एक साथ वापस घर आएंगे। हम में से कोई भी अब बाहर नहीं रहेगा। जब तुम गुस्से में होती हो तो मुझसे भी लड़ने लग जाती हो। हम दोनों के लिए एक जैसी ही सिचुएशन हो जाती है। हम दोनों वापस ऑफिस जाएंगे और एक साथ वापस घर आएंगे, ताकि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। समझ गई ना? तो तुम घर वापस आ रहे हो? एक मिनट देमिर, ये सब कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या उस घर में वापस नहीं जाओगे जहाँ तुम कल रात रुके थे देमिर? तुम जरा मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें लगता है जो कुछ भी कर रहे हो तुम, उससे मुझे जरा सा भी फर्क पड़ता है अब? ठीक है, तुम्हें परवाह नहीं होती, पर मुझे तो होती है। मैं अपने ही घर में रहूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तो परवाह होती है तुम्हारे कहीं और रुकने से। I swear, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो। सुनो सेलिन, देखो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जा रहा हूँ और तुम अब ऑफिस जाओगी। फिर शाम को हम साथ में घर जाएंगे। देमिर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है, इसीलिए वहाँ ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ रुककर इस बढ़िया फ्रेश मौसम का मजा लेना चाहिए। वॉक करो, अच्छा सोचो और अपना दिमाग ठंडा करो सेलिन, और फिर ऑफिस चली जाना। और शाम को घर अकेले मत जाना। उफ, हाँ, अब बस भी करो, तुम तो गुस्से में पागल हो जाती हो। अरे मैं एक बहुत बड़ी पागल हूँ, बहुत बड़ी पागल। अब ये अचानक से अपने घर वापस आना चाहता है। कल वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के यहाँ गया था। ये सही है, अपनी मर्जी का करता रहता है ये। सेलिन, मत फंस इसके जाल में, ये फिर से तेरा दिल दुखाने वाला है। इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, ये लोग बिना बात के बहस क्यों करते हैं? यार लैला आंटी बहुत ही शांत लेडी है, लेकिन मास्टर बहुत गर्म दिमाग के हैं। लेकिन वो लैला आंटी से बहुत प्यार करते हैं, वो इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। हाय, लैला ने तो यूं ही बात बढ़ा दी है, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया ताकि ठंडे दिमाग से सोच सके। तो अब क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, बस उदास रहेंगे। फिर उन दोनों को अकल आ जाएगी कि वो एक दूसरे के लायक हैं भी या नहीं हैं। सही कहा। कैसे हो तुम? हाय, तुम आज रात को क्या कर रही हो? पता नहीं क्या करूं, बताओ। तुम आज रात क्लिनिक में रुकोगी। आज रात मेरी वॉच ड्यूटी है, और इसलिए भी कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्लिनिक में, वो भी सुबह तक? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम पहले भी वहां रुक चुकी हो। अगर तुम कहो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल तैयार। ओके, ठीक है। मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। खाने के लिए और कुछ क्यों, तुम हो ना। ठीक है, मुझे एक एप्पल पाई चाहिए और उस पे चॉकलेट सॉस डाल देना, और हाँ, साथ में आइसक्रीम भी। मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, और चाय भी। अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने हमारा आइडिया सुन लिया, और शायद उन्हें कुछ समझ में आया, इसलिए उन्होंने डिसएग्री नहीं किया इसे। उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्टॉक सेलिंग के आइडिया को अभी तक अप्रूव भी नहीं किया है।
मुझे नहीं लगता वो आइडिया को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें रुकने को कहा। उन्हें यिल्ड्रिम वाली अफवाह से कोई परेशानी ही नहीं है। और अगर हम एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ दोबारा खुद को साबित कर दें तो इन अफवाहों से हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान रखना होगा मिस दुर्गन की तरह और क्लाइंट वापस ना जाए तो। मैं अभी क्लाइंट से मिला हूं और उन्हें डिजाइन्स पसंद आ गए। वो ये काम जल्द से जल्द चाहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहा तुमने भी? तुम क्लाइंट से मिल गए हो और मेरी एम्प्लॉय को साथ लेके गए थे? नहीं, मैं अकेले गया था। सेलिन किसी और काम में बिजी थी। तुम अपनी ही बात से पलट रहे हो। तुमने कहा था कि ऑफिस और पर्सनल लाइफ को हम अलग रखेंगे। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। सही कहा। मैं आजकल अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों ने मिस्टर यिल्ड्रिम से मिलकर ऐसी क्या बात की जो वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है? बताओ ना मुझे। कुछ बताने को है ही नहीं, बल्कि तुम तो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे और वो इस बात का बदला हमारी कंपनी को बर्बाद करके लेना चाहते हैं। ये मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हमसे हमारे कस्टमर्स भी छीन लिए। कुछ तो हुआ है। तुम लोगों ने क्या बात की थी? हमने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। हमने उन्हें कहा था कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, पर मुझे यकीन है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जो कुछ तुम लोगों ने किया मैं उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। गैलरी वाला प्रोजेक्ट हमारी आखिरी उम्मीद है, तो या तो हम इस काम को बेस्ट करें, नहीं तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मुझसे पूछे बिना आप कुछ मत करना। तुम, ये आखिरी वार्निंग है। तो ये आखिरी वार्निंग है। मैं तो डर ही गया। जब डर गए हैं तो फिर चलते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुमने स्क्रीन्स को फोल्ड करने की कैसे सोची? आई लव इट वेरी मच। सुनो जरा, खुद को संभाल के रखना। चक्कर खा के गिर मत जाना कहीं तुम लोग। ये देखो, मिस दिरिम की असिस्टेंट ने रिपोर्ट भेजी है। दिमाग घूम जाएगा इसको देख के। ओह, वो औरत मेरे काम का कचरा कर रही है बुराक। अच्छे आइडियाज उसे समझ ही नहीं आते। पता नहीं कैसा टेस्ट है। सही कहा। ये पागल औरत दिरिम ने तो असिस्टेंट की नाक में दम कर दिया था। जानते हो, जब उसने कहा कि काउच और झूमर मैच नहीं कर रहे, तो उसका मतलब था कि काउच और क्रिस्टल बटन्स लगाओ जैसे झूमर पर लगे हुए हैं। मेरा यकीन करो, ये औरत कुछ भी कर सकती है यार। सच में यार, कैसे किसी का स्टाइल इतना जानलेवा हो सकता है? तो ठीक है, जैसा कि हम दोनों ने मिलकर तय किया है, मैं घर वापस आ रहा हूं। सेलिन, क्या हुआ तुम्हें? बात करते करते कहाँ खो गई अचानक? हाँ, वो मैं इसी फाइल के बारे में सोच रही थी। तो यही बस। थैंक यू। यू आर वेलकम। गुड लक। काम खत्म हो गया क्या? अब हम घर चलें? मैं क्यों बताऊं इसे? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तुम काम नहीं कर रही हो, तुम तो ख्यालों में खोई हुई हो। वैसे क्या सोच रही हो? मैं ख्यालों में नहीं खोई हुई हूँ, मैं डिजाइन के बारे में सोच रही हूँ। तुम क्या मुझे देख रहे हो तमिर? मेरी नजरें हमेशा तुम पर हैं मिस सेलिन।
बुराक, क्या मैं ये डिज़ाइन घर पर जाकर बना लूँ और फिर तुम्हें भेज दूंगी ना? ओके ठीक है सेलिन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। गर्ल्स, तुम लोग भी निकल रही हो क्या? अगर काम हो गया तो साथ ही हम चलते चल हैं। सकते हैं। तुम भी घर जा रही हो ना? नहीं, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ओ आयदा, अब फिर से कुछ हुआ क्या? चलो घर पे बात करेंगे ना, यहाँ खड़े खड़े क्या बात करना। चलो। क्या तुमने गैलरी प्रोजेक्ट के बारे में बात की? हाँ कर ली। हाँ, हमने बजट बना लिया है, लेकिन हमें फाइनल बजट के लिए अपनी सारी ड्राइंग रेडी करनी होगी। सेलिन को हमें उसके इंटीरियर डिजाइन के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन वो तो कहीं और ही खोई रहती है। काम को लेकर तो उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वो थोड़ा बिजी है फेरू। उसने फिर से अपना आइडिया बदल दिया। उसने गैलरी के लिए जो आइडिया दिया था वो अप्रूव हो गया। हाँ लेकिन फिर वो सही कह रहा है, जितना जल्दी हो सके हमें ये काम करना होगा। ठीक है, मैं सेलिन की ड्राइंग को देखकर लिस्ट बनाता हूँ, उसके बाद हम बजट तैयार करेंगे। ठीक है, तुम फेरू के साथ बजट और ड्राइंग देख लेना। मैं जरा बाहर हवा खा के आता हूँ। कब तक मुझसे नाराज रहोगी? पता नहीं, पर इस तरह मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने पहले ही परेशान किया तुम्हें, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। आ जाओ। मिस्टर देमेर, सब लोग जा चुके हैं। अगर काम ना हो तो मैं भी चली जाऊं? सेलिन गई क्या? वो तीनों भी एक साथ निकली है। मेरे ख्याल से वो आयदा के घर जा रही है। ठीक है, थैंक यू। मुझे कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। देमिर सर, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? नाराज होने वाली बात नहीं है तो पूछो। सेलिन को आजकल क्या हो गया है? क्या मतलब? वो आजकल आयदा के घर में रहती है और ऑफिस भी उन लोगों के साथ आती है। मुझे आजकल वो थोड़ी उदास भी दिखती है। क्या सेलिन को घर में परेशानी है कोई? बताइए। मिस आजमी है? नहीं, मेरा मतलब अगर कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो घर से बाहर रह रही है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप बोलिए तो सही। किन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं आप? वो खटमल वाली प्रॉब्लम। खटमल वाली प्रॉब्लम? इसको हल्का मत लीजिए देमिर सर। पहले सिर्फ एक खटमल परेशान करता है, लेकिन फिर ये एक खटमल 1000 खटमलों के साथ मिलकर नाक पे दम कर देता है। आप अपने घर में चैन से नहीं सो पाती है और इसीलिए घर छोड़कर कहीं और चले जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए, मैं ठीक कर दूंगी देमिर सर। मैं सच में आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड लक। इस बात का ध्यान रखना देमिर सर। उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे। गुड नाइट देमिर सर। गुड नाइट आजमी। मास्टर मोहर्रम। मिस्टर मोहर्रम आइए, आप ही का वेट कर रहा था। क्या आपने वो काम कर दिया? जैसा आपने कहा मैंने लॉक चेंज कर दिया। मैंने कुछ और भी चीजें बदली हैं, हालांकि मुझे इतना समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, थैंक्स अ लॉट। आपको परेशानी उठानी पड़ी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और मैंने जो उस रात आपको परेशान किया उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने बात की लैला आंटी से? अभी तो नहीं, पहले इस बारे में मैं सोचूंगा, उसके बाद बात करूंगा। मिस्टर मोहर्रम आइए बैठिए। वैसे तो मेरा उसूल है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कभी दखल नहीं देता, मुझे ये गलत भी लगता है,
लेकिन फिर भी आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपको मेरी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, मैंने आपसे लैला से शादी के बारे में पूछा था। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बिल्कुल कह सकते हो। प्लीज़ कहिए, मैं सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मुश्किल दौर से गुजरा हूं। मुझे लगता है कि आपको लैला आंटी से बात करने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना अक्सर ये छोटी बातें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं और फिर आप दोनों को इस तरह से तकलीफ होगी। आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच की प्रॉब्लम आसानी से सुलझ सकती है। इसके अलावा मैं सोच रहा था कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमें रहना कहाँ पर है। अगर हम किसी परेशानी को अकेले ना सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब हमें किसी के साथ की जरूरत है, क्योंकि किसी का साथ आपकी सभी मुश्किलें आसान कर देता है। आज रात मैं उससे बात करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही करूँगा, मैं ललित जी से बात करूँगा। आपका शुक्रिया सर। यू आर वेलकम। अच्छा हुआ कि आप इस कंपनी में आए। मैं चाहता हूँ आप हमेशा यहीं रहें। या सेलिन, कल रात तुम देवमिर सर के साथ अपने घर में थी। हम सोच रहे थे सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब क्या हुआ? तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई क्या? वो चले गए क्या? इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या मतलब? उल्टा मतलब क्या सेलिन? हमने कल रात को, हाँ बताओ। मतलब पहले कुछ था नहीं, पर फिर सिचुएशन बदल गई। मतलब सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी बदल गई कि हम दोनों की सिचुएशन बदल गई। कैसे बदली बताओ? अबे सस्पेंस से हमारी जान लोगी क्या यार? बताओ ना क्या हुआ। मैं और देमिर कल रात थोड़े से करीब आ गए। तुम नहीं मानोगी तो तुम नहीं आ रही हो? हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो बताओ, मैं ही आ जाता हूँ।
ओह माय गॉड, वो हमारे घर से चला गया और सीधा येलुल के घर चला गया। अब ऑब्वियसली वो उसके घर गया तो मेरा तो दिमाग खराब होना ही था ना। मैंने जब उन दोनों को एक साथ देखा तो मैंने खुद पे बहुत सारा कंट्रोल कर लिया। मुझे देखते ही वो कहने लगी, ओ तुम यहाँ पर हो, आओ ना चलो कॉफी पीते, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। पर मैं नहीं रुकी। फिर ऑब्वियसली देमिर मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मुझे लगा कि अब वो मेरे पास आकर मुझे सॉरी कहेगा, पर नहीं, वो तो उल्टा मुझे एटीट्यूड देने लगा। यू नो, मुझे कहता है तुमने मेरा पीछा किया है तभी तुम यहाँ पे आई हो, कैन यू इमेजिन। मैंने कहा कि ओ नो नो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा पीछा करने का, बेशर्म कहेगा, जरा सी शर्म नहीं है उस आदमी को। मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। शेमलेस। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं उस वक्त परेशान थी पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो डोंट वरी गर्ल्स, आई एम ओके। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। सेलिन, तो तुम मिस्टर दैमिर के सच में इतना करीब आई? मतलब वैसे कितना करीब आई तुम? हाँ, मतलब ज्यादा डिटेल्स बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बता दो। ओह माय डार्लिंग्स, मैं पिछले 1 घंटे से जो तुम लोगों को बता रही हूँ, तुमने उसको बिल्कुल भी नहीं सुना ना? तुमने बस यही सुना। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी सेलिन, मैं भी वहीं पर अटकी हुई हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तुम बस अभी इलुल और बुराक को भूल जाओ और ये बताओ कि हुआ क्या। करीब तो हम आ गए थे और हमने किस भी कर लिया, पर मैं उस वक्त भी जानती थी कि ये नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच ही रही थी, पर फिर हम दोनों ने किस कर लिया और मैं अपने आप को समझा रही थी कि मुझे ये सब नहीं करना है, पर ये हो गया। We kissed। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तुमने किस की, हक किया, सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि वो घर आ रहे हैं तो तुम्हें घर जाकर उनका इंतजार करना चाहिए था, क्यों है ना? नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं उससे इस तरह पैचअप नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो यहीं पर रुकने वाली हूँ। तुम भी बहुत जिद्दी हो सेलिन। तुम्हें कभी एहसास हुआ है कि तुमने इस बात के लिए इलुल को कभी ब्लेम नहीं किया? बल्कि तुम्हें इलुल पर गुस्सा नहीं आता, तुम हमेशा मिस्टर दैमिर पर नाराज होती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं बात किससे आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये फालतू की बातें हैं। अब सब कुछ हो गया है, सारी बातें खत्म हो गई हैं। पैचअप हो भी जाएगा तो हम अपनी हदों से आगे थोड़ी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। सेलिन, दैमिर सर यहाँ आए हैं। क्या? आयदा, तुम बिल्कुल दरवाजा मत खोलो, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरे बॉस है सेलिन। दरवाजा खोलो, वो इंतजार कर रहे हैं। आयदा, डोंट, आयदा दरवाजा मत खोलना। आयदा प्लीज दरवाजा मत खोलना। ओह गॉड, ये लड़की मेरी फ्रेंड है या उसके एम्प्लॉई है? ओह हेलो, वेलकम सर। हाय आयदा, मैं सेलिन को ढूंढ रहा हूँ। आजमी ने कहा था वो यहीं आई है। हाँ, वो यहीं पर है। हम लोग चाय बनाने वाले थे, अंदर आइए ना प्लीज। थैंक्स, चाय किसी और दिन। फिलहाल तुम सेलिन को बुला सकती हो प्लीज? बिल्कुल। सेलिन, अभी आई मैं। सेलिन, सेलिन इधर आओ। पागल मत बनो सेलिन, वो तुम्हें लेने आए हैं यहाँ। जाओ 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 ना, जल्दी आओ, जल्दी जाए। क्या है? व्हाट्सअप? यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना हम साथ में घर जाएंगे, तो अपना सामान उठाओ और चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम ना कोई मेरी गवर्नमेंट नहीं हो कि तुम्हारे रूल्स मैं फॉलो करती रहूंगी। सेलिन, मैंने वो फैसला हमारे लिए लिया था, हम दोनों को उसे मानना होगा। चलो। मिस्टर दैमिर, ये जोर कहीं और आजमाना, ओके? बॉस ना तुम मेरे ऑफिस में हो, यहाँ पर नहीं हो। और घर वापस आ ही गए हो तो जहाँ रहना है वहाँ रहो, आराम से फैले रहो। मैं नहीं आऊंगी अब उस घर में, बिल्कुल भी नहीं। और तुम या कोई भी मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। हिम्मत है तो जबरदस्ती करके दिखाओ तो। सच में? हाँ सच। क्या कर लोगे तुम? सॉरी सेलिन। मर्फ, हाय। सेलिन का बैग कहाँ पर है? दैमिर, पागलपंती मत करो, मैंने कहा है ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली हूँ। तुम तो दैमिर, बहुत मुझे ही नीचे जिद्दी उतारो, ये क्या बदतमीजी है। मैं ना तुम दोनों को याद दिला दूं, तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं बात नहीं करूंगी तुम दोनों से। बहुत गलत किया तुमने ये। बाय बाय गर्ल्स, गुड नाइट। कल मिलते हैं ऑफिस में। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? बदतमीजी कर रहे हो तुम। सुनो, तुम ना इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, समझे तुम? पूरी रात लड़ना चाहती हो तो लड़ सकती हो, वरना हम साथ में कोई मूवी देख सकते हैं।
अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो भी ओह बता माय दो। गॉड, ऐसे मत प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। फिक्र होती ना तो इस तरह से तुम घर छोड़ के नहीं चले जाते। तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो? तुम जाओ ना, जाओ, तुम्हें तो उसके घर जाना चाहिए, जाओ उधर। आज अचानक क्या हो गया? हाँ मैं कल जाना ही नहीं चाहता था। रियली? ओह बेचारे, तुम जबरदस्ती जाना पड़ा। इस दरवाजे से बाहर जाते वक्त बहुत दर्द हुआ होगा ना तुम्हें? सेलिन, तुम बहुत कंफ्यूज हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कंफ्यूजन और नाराजगी का गलत फायदा उठा रहा हूँ? यही सोच रही हो ना तुम? अरे अच्छा ही हुआ तुम चले गए। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। देखा, मैं तुम्हें पहचान गया। ओह, सेलिन, मुझे तो लगता है तुम्हारी सोच ही गलत है। मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम उसका गलत मतलब ही निकालती हो, इसलिए तुम अब कहीं नहीं जाओगी और मेरे साथ यहीं रहोगी ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। और इसमें परेशानी क्या है सेलिन? तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? हम दोनों घर पर एक साथ रहेंगे तो रोज तुम्हें पता रहेगा कि मैं ऑफिस में क्या कर रहा हूँ। तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हुई भी तो मैं हूं ना तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सेलिन, जब तुम अकेली होती हो तो कुछ भी सोचने लग जाती हो और फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हम दोनों के लिए। अच्छा अच्छा, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात बताओ, जिस इंसान के साथ रहकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो इंसान भला कैसे मेरी कंफ्यूजन दूर करेगा? बताओ, समझा दो ना, एक ही बार समझा दो मुझे। ऐसे 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 तुम ऐसे नहीं समझा सकते हो, तुम मुझे समझे तो। तुम्हारी कंफ्यूजन ऐसे ही दूर होगी। मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपने रूम में जाना है। गुड नाइट स्वीट हार्ट। मैं ना उसे बता दूंगी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे वो इशारों पे नचा सके। वैसे भी आज तक इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं बना जो मुझे रोक पाए। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं जाके रहूंगी। अपनी मर्जी कर ली, अब मेरी मर्जी देखो। लेट द शो बिगिन। ऑलराइट, अगर वो अपनी मनमानी कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। अब क्योंकि इसे आयदा का घर पता चल गया है तो इस बार मैं किसी ऐसे के घर जाऊंगी जो इसे नहीं पता। मुझे ऐसे मत देखो चीची, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर किसी होटल में जाकर रुकूं। ओके, वो समझता है कि वो कुछ भी करता रहेगा और मैं उसकी बातों पर रिएक्ट ही नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बताओ कैसे पॉसिबल है? और उस रात जो किचन में हुआ वो गलत था, मैं जानती हूँ ये, पर एक्चुअली बात यह है कि मुझे वो गलत नहीं लगा था। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत। चीची, एक्चुअली मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। सांसें रुक गई थी उस वक्त, बस ऐसा लग रहा था कि वक्त बस यहीं रुक जाए। और तब मैं चाहती नहीं थी कि डेमिर उस वक्त वहां से चला जाए, पर चला गया था ना वो। यू नो चीची, उस वक्त मुझे इतना बुरा लगा था कि मैं बता भी नहीं सकती। अब सब कुछ इतना उलझ गया है कि ठीक ही नहीं हो सकता। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम गुस्सा कर लो, जितना चाहे उतना गुस्सा कर लो। मैं सच में आने वाली थी लेकिन घर से निकल ही नहीं पाई। प्लीज नाराज मत होना। दरवाजा खोलो। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? धीरे, मर्ज हो रही है। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन सेलिन मेरे घर पर आ गई और उसने कहा यहीं पर रहेगी वो। और फिर जब सेलिन चली गई तो मैंने सोचा मैं तब आ जाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि मर्व यहाँ पर अकेली हो जाएगी। और कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे मत बताओ।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमेशा होता है। मैं क्या करूं, यही सच है। वैसे तुम्हें क्लिनिक में होना चाहिए था ना। मेरी असिस्टेंट इंतजार कर रही है, मैं वापस जाता हूँ। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखने आया था। सच में? हाँ। ऐसा नहीं होता अगर तुम खुद ही क्लिनिक पे आ जाती तो। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम कल रात यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते? अच्छा प्लान है ना? लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिली फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आऊंगी ना। मुझे शायद थोड़ी सी देर हो जाए क्योंकि आजकल काम बहुत है, लेकिन आऊंगी जरूर। मैं इंतजार करूंगा। कल मिलते हैं। मिलते हैं। लव यू। लव यू। डोंट वरी, तुम चिंता मत करना। मैं होटल पहुंचकर दैमर को कॉल कर दूंगी और फिर हम ऑफिस में मिला करेंगे ना। ओके? अब देखो ना, हम जबरदस्ती एक साथ रहकर इस तरह से कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझो इस बात को चीची। गुड गर्ल। ओह माय गॉड डैम इट, तुमने लॉक चेंज कर दिया है क्या इस घर के? ये खोल क्यों नहीं रहा है? इसका भी लॉक चेंज कर दिया है क्या? I can't believe this man. पूरे घर को जेल बना दिया है इसने। Stupid. ठीक है, मैं चुपचाप जा रही थी, मुझे मजबूर किया शोर मचाने पर। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca
sığımda